हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार जैन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात यूसीसी के विषय में। दोस्तों, यूसीसी पिछले कुछ समय से भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में 4 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में यूसीसी विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण से ये और ज्यादा चर्चा या विवाद का विषय बना हुआ है। तो आज स्टार्ट करते हैं यूसीसी के विषय में। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में यूसीसी का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करे। किंतु संविधान लागू होने के 74 वर्षों के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में कोई सशक्त प्रयास नहीं किया गया है। दोस्तों, यूसीसी एक ऐसा प्रस्ताव है जो देश के सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को समान बनाता है, जो बिना किसी धार्मिक, जाति तथा लैंगिक भेदभाव के एक समान लागू होगा। यूसीसी का मकसद एक ऐसा कानून बनाना है जो पारिवारिक मामलों जैसे विवाह, तलाक, गोद लेने तथा उत्तराधिकार के लिए अलग अलग समुदायों के बने अलग अलग पर्सनल लॉ कानून की जगह ले। ध्यान रखिएगा, यूसीसी का संबंध केवल सिविल कानूनों से है, सिविल या दीवानी कानूनों से है। आपराधिक कानून या क्रिमिनल लॉ भारत में सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होते हैं, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। चूंकि यूसीसी के स्वरूप को लेकर कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई मसौदा नहीं है, इसलिए प्रश्न उठता है कि कैसे एक कानून उन सभी समुदायों पर लागू होगा जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार वर्णित किए गए हैं। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म अनुसार पर्सनल मैटर्स मामलों को निपटाने का अधिकार प्रदान करते हैं। इसके साथ ही आर्टिकल 29 और 30 भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा तथा लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए यूसीसी का विरोध धार्मिक आधार पर तथा अल्पसंख्यकों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में तथा भारत के विभिन्न राज्यों में जनजातीय समुदायों द्वारा अपनी संस्कृति की रक्षा को आधार मानते हुए यूसीसी का विरोध किया जाता है। दोस्तों, बात यह आती है कि कैसे यूसीसी को भारत में लागू किया जाए। तो इसके पक्ष में यह कहा जा सकता है कि आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता स्थापित करता है। विधि के समक्ष समानता स्थापित करने के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मानव अधिकारों को आधार मानते हुए देश के सभी समुदायों के द्वारा यूसीसी को स्वीकार किया जाना चाहिए। भारत को एक विकसित भारत बनाना है, इसलिए देश के सभी समुदायों के द्वारा यूसीसी को स्वीकार किया जाना चाहिए, ताकि असमानता को हटाया जा सके, विभेद को हटाया जा सके। धन्यवाद।